नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 1, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी सभी लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाले पार्ट को। चलिए सबसे पहले परसेंटेज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। परसेंटेज क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस परसेंटेज के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वो, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। चलिए, टॉपिक का नाम है परसेंटेज। जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, या फिर इसे प्रतिशतता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पहले ये जान लीजिए, परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं प्रति सौ। क्या मतलब होता है? प्रति सौ। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब होता है कि कोई वैल्यू 100 का कितना भाग है, वही परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब होता है कि कोई वैल्यू 100 का कौन सा भाग है, वही हमारा परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये परसेंटेज का सिंबल है। अब जैसे लिखा हुआ है 25%। अब ये 25% का मतलब क्या है? ये 100 का कौन सा भाग होगा? 25वां भाग होगा। जब कभी किसी संख्या के अंदर जब कभी भी किसी संख्या के साथ परसेंटेज का सिंबल लगता है, तो आप समझिए ये 100 में से निकाला गया है। तो 100 में से कौन सा भाग है? 25वां भाग है। ठीक है, अगर इसे आप लिखेंगे तो अगर परसेंटेज का सिंबल उठा देंगे तो आप नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। जब परसेंटेज का चिन्ह उठाया जाता है तो नीचे 100 आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा 84%। 84% का मतलब क्या है? 84% का मतलब है 100 का कौन सा भाग है? 100 का 84वां भाग है। तो इसका मतलब हो जाएगा, परसेंटेज उठाएंगे तो 100 का भाग आ जाएगा। ठीक है, ये होता है परसेंटेज, कि कोई वैल्यू 100 का कितना भाग होता है, वही परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक ऐसी भिन्न होती है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर कितना हो? 100 के बराबर हो। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 के बराबर होगा, वो भी आपका परसेंटेज कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे देखेंगे परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है। छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो आप किस तरीके से बदलेंगे, ये आपको सीखना है। तो आप देखेंगे, अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे? जैसे लिखा 25%। अब 25% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? परसेंटेज का सिंबल उठाकर 100 का भाग दे देंगे। दे दिए 100 का भाग। अब देखिए किसी से कट रहा है तो आ गए 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा भाई 1/4। 25% का मतलब 1/4 आ गया है। ठीक है भाई, जैसे आपसे बोला गया 80%। 80% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आप कहेंगे 80% का मतलब क्या हो जाएगा? 80/100। अब 20 से काटेंगे, 20 से कट जाएगा ये 4 बार, और 20 से कट जाएगा ये 5 बार, तो आपका आ जाएगा 4/5। समझ पा रहे हैं सभी लोग? सभी लोग समझ पा रहे हैं, सभी की आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे मैंने लिखा 12.5%। मैंने बोला 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर 12.5 का मतलब 12.5/100, और जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, और 125 से जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार। तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। समझ पा रहे हैं चीजों को? तो ये तरीका है परसेंटेज को भिन्न में बदलने का। परसेंट का सिंबल उठाकर 100 का भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि भिन्न में डेटा आपको दिया गया है, और आपको परसेंटेज में बदलना है। भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? जैसे कोई भिन्न का नंबर दिया है 3/4। अब आपसे बोला गया सर बताइए 3/4 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? तो आप देखेंगे 3/4 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, जान लें। कभी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%।
3/4 का मतलब क्या होता है 75% होता है। ठीक है, जैसे आपसे बोला गया 1/3 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/3 को अगर परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे और 3 का जब इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, जैसे बोला गया कि बताइए भाई 1/6 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, तो 1/6 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। तो आप 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से कटेगा 50 बार और 3 का जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये तरीका है भिन्न को परसेंटेज में बदलने का। समझ में आया? चलिए और चलते हैं। अगर आपकी संख्या दशमलव में हो, ध्यान दीजिएगा, दशमलव मतलब डेसिमल, अगर दशमलव की संख्या आपके पास है और उसे अगर आपको परसेंटेज में बदलना है, दशमलव की संख्या को और परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दें। जैसे कोई नंबर दिया आपको 0.01 और आपसे बोला गया बताइए सर इसे अगर परसेंटेज में बदलें तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा। तो कभी भी अगर कभी भी दशमलव की संख्या है इसे परसेंट में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं और यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है। अगर 2 जीरो का गुणा करेंगे तो पॉइंट क्या करेगा, 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 जीरो हट जाएंगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट मतलब 1%। कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। और ध्यान दीजिए जैसे लिखा है 0.017। अब आपसे बोला गया बताइए इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना परसेंट होगा ये, तो आप क्या करेंगे इसमें 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो में, 2 जीरो में, जब 2 जीरो का गुणा करेंगे तो पॉइंट क्या करेगा 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2 जीरो हट जाएंगे, पॉइंट 2 अंक शिफ्ट हो गया तो कितना आ जाएगा 1.7%। समझ पा रहे चीज़ों को। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 0.0025। आपसे बोला गया बताइए इसे परसेंटेज में क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे 0.0025 और 100 का गुणा करके परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो तो पॉइंट क्या करेगा 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 0.25%। समझ पा रहे चीज़ों को, किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको समझनी ही थी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जिसे हम भिन्न में क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न जिन्हें हम परसेंटेज में क्या कहते हैं। जैसे कभी भिन्न में लिखा हुआ है 1, ठीक है, अगर इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 1 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर क्या करिए 100 का गुणा कर दीजिए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 बराबर कितना होता है 100%। इसका मतलब हुआ कि 100% क्या होता है अपने आप की टोटल वैल्यू होती है। तो अगर परसेंट में 100% है तो भिन्न में कितना होगा 1। तो इसका मतलब भिन्न में टोटल वैल्यू कितनी होती है 1 और परसेंट में टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। अगर 1 बराबर 100%, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 100%, 2 बराबर आ जाएगा सर 200%। आएगा कि नहीं आएगा। अगर बोलो 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बराबर 100% तो 5 बराबर आ जाएगा सर 500%। चीज़ों को समझ पा रहे हैं आसानी से। चलिए अगर बोलो 1/2 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 1 का आधा क्या होता है 1/2, तो 100 का आधा क्या हो जाएगा 50%। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। तो कभी भी किसी संख्या का अगर 50% निकालना है तो आप सीधा क्या किया करें, उस संख्या का 1/2 मतलब उसका आधा कर दिया, क्योंकि आधे का मतलब क्या होता है 50%। किसी संख्या का 500% निकालना है तो 500% का मतलब क्या होता है उस संख्या का आप क्या करें 5 गुना कर दें। अगर किसी संख्या का 200% निकालना है तो सीधा उस संख्या क्या करें 2 गुना कर दिया करें। अब बताइए 1/3 को अगर परसेंटेज बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको पता तो है 1/3 को अगर परसेंट में बदलना है 100 का गुणा करिए परसेंटेज का सिंबल लगाइए, तो आप जब भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो कहीं भी आपको 33 सही 1/3% दिखाई देता है तो आप उसे क्या करेंगे 1/3 में बदल देंगे, क्योंकि 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं। चलिए अगर बोलो 1/4 तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 का मतलब 25% हो जाएगा। मैं बोलूँ 1/6 अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई। 1/7 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, तो 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% हो जाएगा। चेक कर लें 14 सही 2/7% हो जाएगा। मैंने बोला 1/8 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, तो 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%।
क्या कहेंगे 12.5%। 1/9 को क्या कहेंगे, 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। आपको ये याद करने भाई, आपके दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं भी आपको 11 से 1/9% दिखाई दिया है तो आप सीधा उसकी जगह 1/9 लिख देंगे, क्योंकि इस तरह का परसेंटेज दिखाई देगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई कैसे करेंगे। तो सीधा सीधा आपको याद हो कि कहीं भी 11 से 1/9% लिखा है तो उसे भिन्न में 1/9 कहते हैं। कर पाएंगे सभी लोग? चलिए और देख लीजिए एक दो। 1/10 को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/10 को क्या कहेंगे भाई, 10% कहेंगे। 1/11 को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 1/11 तो बहुत आसान है, 9 से 1/11%। आपको याद रखना है 1/11 को परसेंटेज में 9 से 1/11% कहते हैं। अगर कहीं लिखा है 1/12, 1/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/12 का मतलब हो जाएगा 8 से 1/3%। तो कहीं भी 8 से 1/3% लिखा हुआ है, आप सीधा सीधा उसे 1/12 में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे मतलब 1/13 याद करने की जरूरत नहीं, 1/14 इंपॉर्टेंट है। 1/14 क्या होता है, 7 से 1/7%। 7 से 1/7% बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो 7 से 1/7% का मतलब क्या होता है, 1/14 होता है। अगर बोलो 1/15, अगर 1/15 का मतलब होता है सर 6 से 2/3%। कहीं भी 6 से 2/3% दिखाई दे, आप उसे 1/15 में बदल सकते हैं। ठीक है, अब 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/16 का मतलब 6 से 1/4%। कहीं भी 6 से 1/4% दिखाई देगा, आप उसे 1/16 में बदल देंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलिए बहुत सुंदर। जैसे बोलो 1/24, इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, 1/24। 1/24 का मतलब 4 से 1/6%। कहीं भी अगर आपको 4 से 1/6% दिखाई देगा तो आप सीधा सीधा कह देंगे इसे 1/24 कहते हैं। ठीक है, मैंने बोला 1/40। 1/40 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/40 का मतलब 2.5% होता है। किसी संख्या का अगर 2.5% निकालना है तो आप 2.5% की जगह 1/40 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/40 का मतलब 2.5% ही होता है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है 37.5%। अगर बोला गया 37.5% किसी संख्या का निकालिए तो 37.5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 37.5% का मतलब 3/8 होता है। तो कहीं भी 37.5% दिखाई देगा तो आप सीधा उसे 3/8 कह सकते हैं और बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। अगर 62.5% कहीं लिखा हुआ है तो 62.5% का मतलब क्या हो जाएगा, 62.5% का मतलब 5/8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर 37.5% दिखाई दे रहा है तो 3/8 होता है, 62.5% दिखाई देगा तो 5/8 हो जाता है। ठीक है, एक और जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, 57 से 1/7%। कहीं भी 57 से 1/7% दिखाई देगा तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे 4/7 में, क्योंकि 57 से 1/7% किसके बराबर होगा, 4/7 के बराबर होगा। अगर कहीं लिखा है 66 से 2/3%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 66 से 2/3% को भिन्न बदलेंगे 2/3 होता है। ठीक है भाई, इतना डेटा आपको कम से कम याद होना चाहिए जो मैंने बताया है। मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूँ क्या मैंने बताया है आपको। ये आपको सब याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए, सब आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। अगर परसेंटेज में मजबूत होना है तो ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर्स पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये आपकी उंगलियों पर नहीं होगा तब तक आप परसेंटेज मजबूत नहीं होंगे। कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है वो सारी चीज़ें आप पर आनी चाहिए। समझ पाएंगे? कर पाएंगे? चलिए चलिए आगे चलते हैं। आगे इतना हमने पढ़ लिया है। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे कहीं लिखा हो, बताइए x का y% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, x का y% कितना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, गुणा, और y% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y/100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, x का y% कितना होगा, x × y/100 हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 500 का 20% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 500 का 20% कितना होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 500 का मतलब गुणा 20% का 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 पन्ना 100 आ जाएगा। ठीक है,
एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है कि कभी भी किसी संख्या का परसेंट निकालना है तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं, या फिर आप क्या किया करो, जैसे आपसे बोला गया था, ध्यान दें सभी लोग, जैसे आपसे बोला गया था 500 का 20% बताइए, तो कभी भी किसी संख्या का परसेंटेज निकालना होता है तो वो संख्या जो होती है अपने आप के 100% के बराबर होती है। कभी भी किसी संख्या का परसेंट निकालना होता है तो वो संख्या जो होती है अपने आप के 100% के बराबर होती है। तो 500 जो है अपने आप के 100% के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 500 जो है 100% के बराबर है कि 100% बराबर 500, तो कभी भी अगर आपको इसका 10% निकालना है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको इसका 10% निकालना है तो आप क्या करेंगे, पीछे से एक अंक छोड़कर अगर पॉइंट लगा देंगे तो इसका 10% आ जाएगा, तो 500 का 10% कितना आ जाएगा 50। पीछे से एक पॉइंट छोड़कर एक अंक छोड़कर अगर पॉइंट लगा देंगे तो इसका कितना आ गया 10% आ गया, ये आपका क्या आ गया 10% आ गया। अगर कभी बोला जाए इसका 1% बताइए तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक छोड़कर 1 2, अगर पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसका 1% आ गया। ठीक है, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं 2437, ये मैंने कोई संख्या लिखी है, ये अपने आप के कितने के बराबर होगी 100% के बराबर। अगर कोई कहता है इसका 10% बताइए तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये इसका 10% आ गया। अगर आपको बताना है कि इसका 1% बताइए तो 1% बताने के लिए आप क्या करेंगे, 1% बताने के लिए पीछे से 2 अंक छोड़िए 1 2, तो आप पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं और 1% निकालने के लिए पीछे के 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। अब देखिए, अगर 10% बराबर 50 आ गया है और मुझे 20% निकालना था, तो 10 का जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 50 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब 20% कितने के बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। ठीक है, जैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, जैसे कोई नंबर दिया गया है 2400, ठीक है, अब मुझसे बोला गया 2400 का सर बताइए 2% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 2400 का 2% बताइए कितना होगा। तो आप देख रहे हैं 2400 तो अपने आप का 100% है। अगर इसका 10% निकालना होगा तो पॉइंट के बाद एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दें, 1% आ जाएगा। अगर 2% निकालना हो तो क्या लगेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 2% 1% आ जाएगा। 1% का मान कितना आ गया 24। अगर 1% 24 के बराबर है तो 2%, तो 1 का डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 24 का डबल करेंगे 24 दूनी 48। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको आसान हो जाएगी। आसान होगी कि नहीं होगी। जैसे आपसे बोला गया कि आपकी संख्या जो है मान लीजिए 5500 है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि सर बताइए इसका 3% कितने के बराबर होगा, 3% कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका 1% निकालेंगे तो 1% निकालने के लिए कितना आ जाएगा, इसका 1% आ जाएगा 55, और 1 का 3 गुना करेंगे 3 आ जाएगा, और 55 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 165। तो आपका आंसर आ जाएगा 165। तो ये तरीका होता है, कोई भी संख्या अपने आप के 100% के बराबर होती है। अगर पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 10% का मान आएगा, पीछे से 2 अंक छोड़कर अगर पॉइंट लगाएंगे तो 1% का मान आएगा। तो आप देखेंगे 3% का मान निकालना तो 1 का 3 गुना 3 होता है, और 55 का 3 गुना 165 होता है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। अगला, जैसे मैं आपसे बोलूं 99 का 11 सही 1/9% कितना होगा, ये मैंने आपसे पूछा। 99 का 11 सही 1/9% कितना होगा। तो आप देखेंगे 11 सही 1/9%, आपने देखा और देख के आप घबरा गए, भाई इतना डिफिकल्ट परसेंट सर ने पूछ लिया है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो अभी भी आपको मैंने बताया था, कभी भी आपको 11 सही 1/9% कहीं भी दिखाई दे तो 11 सही 1/9% को भिन्न में क्या बोलते हैं, 1/9 बोलते हैं। अभी मैंने बताया था। तो आप इसकी जगह क्या करेंगे, आप इसे सीधा सीधा 1/9 में बदल देंगे, और 9 से 1 कट जाए कितनी बार, 11 बार। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 11। तो 99 का 11 से 1/9% कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं 11 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला 91 का, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, 14 सही 2/7% कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 91 और 14 सही 2/7% को अभी भी मैंने बताया था भिन्न में क्या कहते हैं, 1/7 कहते हैं। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि आप बड़ी आसानी से लिख लें, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और बताइए, मैंने बोला 42 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। 16 सही 2/3%, 42 का 16 सही 2/3%, तो आप कहेंगे 42 का मतलब गुणा, और इसे मैंने अभी भिन्न में लिखवाया था, इसे भिन्न में क्या कहते हैं, 1/6 कहते हैं। तो 6 से कट जाए कितनी बार, 7 6 42, 7 बार आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया भाई, 7 आ जाएगा। कर पाएंगे सभी लोग। चलिए, जैसे मैंने बोला 72 का 4 सही 1/6% कितना आएगा।
तो आप कहेंगे 4 से 1/6% को भी मैंने कुछ लिखवाया था, क्या लिखवाया था 1/24, आपको याद होना चाहिए 1/24, तो 24 दिया 72, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। सब लोग कर पा रहे होंगे, बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। और देखिए जैसे मैंने बोला 108 का 8 से 1/3% कितना होगा, 108 का 8 से 1/3% कितना होगा, तो आप कहेंगे 108 का मतलब गुणा और 8 से 1/3% क्या लिखवाया था मैंने 12, और 12 नम्मा 108, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चीजें कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए और चीजें बताइए मुझे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने लिखा भाई 107 से 1/7%, ठीक है मैंने लिखा, और मुझसे पूछा गया बताइए 107 से 1/7% को भिन्न में क्या कहेंगे। 107 से 1/7% को भिन्न में क्या कहेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया कभी भी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं, परसेंट का सिंबल उठाकर 100 का भाग दे देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो आप देखें 107 से 1/7%, तो आप अगर इसे परसेंटेज का भाग उठा के 100 का भाग देंगे, परसेंटेज का चिन्ह उठा के 100 का भाग देंगे, तो कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर उस डिफिकल्ट कैलकुलेशन से बचना है तो कभी भी बड़ा परसेंटेज आपके सामने आए तो आप क्या किया करें, उसे छोटे परसेंट में तोड़ लिया करें। और जब छोटे परसेंट में तोड़ रहे हैं तो एक चीज का ध्यान दें, ऐसे परसेंटेजों में तोड़ें जिनका भिन्न वाला पार्ट आपको याद हो, क्या हो, याद हो। ऐसे परसेंटेज जिनका भिन्न वाला पार्ट आपको याद हो, तो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 100% आप अलग कर दें और 7 से 1/7% आप इसमें से अलग कर दें। कर दिया भाई, 100% आपने अलग कर दिया, 7 से 1/7% अलग कर दिया। तो 100% को भिन्न में क्या कहते हैं, 1 के बराबर होता है, और 7 से 1/7 को मैंने लिखवाया तब 1/14 के बराबर होता है कि नहीं होता। सॉल्व करेंगे 14 कम 14 और 1 15/14 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कर पाएंगे सभी लोग, किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, यही लिख देता हूं, बताइए 516 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहेंगे। 516 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कर लीजिए सर, इसे ऐसे परसेंटेजों में तोड़िए जिनका भिन्न वाला पार्ट आसान हो। तो आप क्या करेंगे, 500% को अलग कर देंगे, 16 सही 2/3% को आप अलग कर देंगे, क्योंकि मुझे इसका भी भिन्न का मान पता है और इसका भी भिन्न का मान पता है। तो 500% का मतलब क्या होता है 5, और 16 से 1/2% 2/3 का क्या होता है 1/6। तो सॉल्व करिए, 6 पन्ना 30 और 1 31, आपका आंसर आएगा 31/6, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। कर पा रहे हैं सभी लोग, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और बता दीजिए एक दो, जैसे मैंने बोला 462 सही 1/2%, इसे आप भिन्न में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे तोड़ लीजिए। तो किस में तोड़ूं, 400 को अलग कर लेता हूं और 62.5 को मैं अलग कर लेता हूं। अब 400% का मतलब क्या हो जाएगा 4, और 62.5 को हम क्या बोले, अभी मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था 5/8। आप भूल मत जाइएगा, ये याद होना जरूरी है। तो 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 32 में 37/8 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सब लोग बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, 357 से 1/7% को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे से तोड़ लीजिए, 300% आप इसमें से अलग कर दीजिए सर, और 57 से 1/7% आप इसमें से अलग कर दीजिए। तो 300% को भिन्न में क्या कहते हैं 3, और इसे क्या कहेंगे, इसे लिखवाए मैंने 4/7। तो कितना आ जाएगा 7 या 21 और 4 25/7 आ गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों की समझ में सारी चीजें आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए चले आगे। ये तो आपने देखा कि बड़े बड़े परसेंटेज जब आपके सामने आएंगे तो भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। और आगे की बातें सुनते हैं। कभी बोला जाए x y का कितना परसेंट है, ध्यान दीजिए x y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है, या ऐसे लिखा हो y का कितना परसेंट x है, कितना परसेंट x है। अब बताइए इन दोनों लाइनों का मतलब सेम है कि अलग अलग है, इन दोनों लाइनों का मतलब सेम है कि अलग अलग है, पहले मुझे इतना बताइए। तो दोनों लाइनों में सर एक ही बात तो कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है कि जो आपका जो x है ना वो y के कितने परसेंट के बराबर है। ऐसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है,
देखिए ना आपने क्वेश्चन कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 30-40 का कितना परसेंट है, 4-5 का कितना परसेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि आपसे बोला जाए कि एक संख्या वो कौन सी है, x, और तुलना किससे हो रही है, y से, तो आपसे बोला गया x जो है y के कितने परसेंट के बराबर है। तो कभी भी अगर ऐसी लाइनें आपके सामने आती हैं, चाहे आपसे ऊपर वाली लाइन सामने आए चाहे नीचे वाली, y का कितना परसेंट x है, तब भी x के ही बराबर पूछा जा रहा है। तो कभी भी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे तो ऊपर लिखिएगा, और जिससे तुलना हो रही, तुलना किससे हो रही है, y का, तुलना किससे हो रही है, y का। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, का से पहले जो वेरिएबल आ रहा है, का से पहले जो आएगा वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, x/y इंटू 100%। ठीक है भाई, कर पाएंगे। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखिएगा, जिससे पूछा जा रहा है उसे नीचे लिखिएगा, इंटू 100% कर दीजिएगा। ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखिएगा, जिससे पूछा जाएगा उसे नीचे लिखिएगा, इंटू 100% कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर याद कर लीजिए, का से पहले जो वेरिएबल आएगा वो नीचे जाएगा। या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है, x y से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा है। x y से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, मतलब x की जो वैल्यू है y की वैल्यू से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो कम और ज्यादा कैसे निकालते हैं, कम और ज्यादा कैसे निकालते हैं, सुन लें। अगर आपको कम और ज्यादा निकालना है तो कम और ज्यादा कैसे पता चलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है या छोटी है। जैसे मैंने बोला आपके पास 15 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैंने बोला कि बताइए मेरे पास कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 15 में से 10 घटाया 5 आया, आपके पास 5 रुपया कम है। ठीक है, या मैं बोलूँ आपके पास कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे तभी 15 में से 10 घटाएंगे, आप मेरे पास 5 ज्यादा है। मतलब कम और ज्यादा बताने के लिए हमें क्या करना होता है, कम और ज्यादा बताने के लिए हमें संख्याओं का अंतर निकालना होता है। तो संख्या का अंतर निकालिए। अगर x y से कितना परसेंट कम और ज्यादा वाली बात आ जाए तो कम और ज्यादा का पता करते हैं जब पहले अंतर निकालेंगे। दोनों में डिफरेंस निकालिए, जो बड़ा होगा बड़े में छोटा घटा दीजिए, अंतर आ गया। अपॉन जिससे तुलना हो रही है उसे नीचे लिखिए, तुलना कैसे हो रही है, y से। या फिर कह दीजिए से पहले जो आया है, ध्यान दीजिएगा, से पहले जो आया वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इंटू 100% कर देंगे। ये रिलेशन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि कम और ज्यादा की बात होगी तो पहले संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे और जिससे तुलना हो रही है उसे नीचे लिखेंगे, इंटू 100% कर देंगे। और कभी भी बोला जाए एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखिएगा, जिससे पूछा जाएगा उसे नीचे लिखिएगा, इंटू 100% कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा, क्वेश्चन है 20 50 का कितना परसेंट है। जो 20 है वो 50 का कितना परसेंट है। मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है, 20 के बारे में पूछा जा रहा है सर, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखिए। किससे पूछा जा रहा है, का से पहले कौन आया है, किससे पूछा जा रहा है, 50 से। का से पहले कौन आया है, 50, वो कहां जाएगा, नीचे, इंटू क्या करेंगे, 100%। ठीक है भाई, आप देखेंगे 50 से कट जाएगा 2 बार, और 20 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 40% हो गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग, कर पाएंगे। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले मैं ये छोटे मोटे क्वेश्चन सभी करा देता हूं। जैसे बोला गया 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। ₹6 का कितना परसेंट 120 पैसा होगा। ठीक है, ये पूछा गया आपसे, ₹6 का कितना परसेंट 120 पैसा होगा। किसके बारे में पूछा जा रहा है सर, 120 पैसे के बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा उसे नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए 120। किससे पूछा जा रहा है, ₹6 से। या फिर का से पहले कौन आ रहा है, 6, उसे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। पर आपने देखा ऊपर तो सर आपका पैसा है और नीचे आपका रुपया है, तो आप अगर ऊपर पैसा लिखा है तो नीचे भी पैसा ही लिखना पड़ेगा। दोनों की मात्राएं समान होनी चाहिए। तो यहाँ पैसा है तो ऐसे ही पैसा बनाइए। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो ₹6 में कितना हो जाएगा, 600 इंटू 100% कर देंगे। तो आप देखेंगे कितना आ गया, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखिए, जिससे पूछा जा रहा है उसे नीचे लिखिए, इंटू 100% कर दीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ
5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा? 5 मीटर का कितना परसेंट 80 सेंटीमीटर होगा? तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो आप कहेंगे सर 80 के बारे में पूछा रहा है, 80 को ऊपर लिखिए। किससे पूछा जा रहा है? किससे पूछा जा रहा है? 5 मीटर से। अब ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है, तो आप इसे क्या करेंगे? इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 में 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500 और इंटू 100%। आप देखेंगे 0000 गया, 5 से कटवा दूँ कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 16%। लिख लीजिए कितना आ गया? 16% आ गया। कर पाएंगे सभी लोग? बहुत आसान है सारी चीजें। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 टन का कितना प्रतिशत 400 किलोग्राम होगा? बताइए 2 टन का कितना परसेंट 400 किलोग्राम होगा? तो किसके बारे में पूछा गया है? 400 किलोग्राम के बारे में। किससे पूछा गया है? 2 टन से। तो 2 टन को क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे। तो 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? तो सर आप कहेंगे सर 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो 1000 का आप इसमें भाग दे देंगे, इंटू 100% कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है। अगला 1 दिन का कितना परसेंट 1 घंटा होगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 1 दिन का कितना परसेंट 1 घंटा होगा? ठीक है। तो आप देखेंगे 1 दिन का कितना परसेंट 1 घंटा होगा। किसके बारे में पूछा गया? 1 घंटा के बारे में। 1 घंटा को ऊपर लिखिए। किससे पूछा गया? 1 दिन। और 1 दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 1/24 इंटू 100%। ठीक है। और 24 का भाग जब 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 1/6%। समझ में आया कि नहीं आया भाई? 4 से 1/6%। कर पाएंगे? जैसे बोला गया 30% 40% का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 30% 40% का कितना परसेंट है? तो किसके बारे में बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर 30% के बारे में बात हो रही है। 30% को ऊपर लिखिए। किससे बात हो रही है? 40%। 40% नीचे लिखिए, इंटू क्या करेंगे? 100%। ठीक है भाई। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 75%। सब लोग कर पा रहे होंगे, किसी विद्यार्थी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। अधिक हैं। ठीक है। कोई 2 संख्या, तीसरी संख्या 20% और 50% अधिक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है पहली संख्या
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। और चौथा क्वेश्चन है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। इन चारों क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। सबसे पहले आप चारों के चारों क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अच्छी तरीके से, चारों के चारों क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए, चारों के चारों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे कि कोई दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या पहले निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो दो संख्या है वो तीसरे वाले नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तीसरे वाले नंबर को 100 मान लेता हूं। ये मैंने एज्यूम किया है, मैंने मान लिया है, माना कि तीसरा वाला नंबर 100 के बराबर है। ठीक है, अगर तीसरा वाला नंबर 100 के बराबर है तो पहली वाली संख्या उससे कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो 100 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और दूसरी वाली कितनी ज्यादा है, 50%। तो 100 में 50% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। पहली संख्या 120 आ गई, दूसरी 150 आ गई है। आपने तीसरी संख्या को 100 माना है, इसमें 20% बढ़ाया तो पहली आ गई, इसमें 50% बढ़ाया तो दूसरी आ गई। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया है। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। पहले नंबर के बारे में पूछा गया, जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है। तो पहला वाला नंबर क्या है, पहला वाला नंबर अगर आप देख रहे हैं तो पहला वाला नंबर 120 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो पहली वाली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो ऊपर जाएगी, और तुलना किससे हो रही है, दूसरी का, मतलब का से पहले कौन आ रही, दूसरी। तो दूसरी कितनी है, 150। 120 अपॉन 150 इंटू 100% करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 30 से कटेगा 4 बार, और 30 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से ये कटेगा 20 बार, और 20 चौक 80%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 80%। समझ में आया सबके। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या, किसके बारे में पूछ रहा है, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या कितनी है, 150। कह रहा है दूसरी संख्या जो पहली का कितना परसेंट है, मतलब का से पहले क्या रहा है, पहली। तो पहली कितनी, 120, वो नीचे लिखिए, इंटू 100%।